आकर के बैठे हैं। जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु पधारे हैं। आइए बुलंद स्वर में गुरुदेव का जय घोष करके अपना रचना को पवित्र करें। महापुरुषों का जय जयकार करने से सबों का जय जयकार हो जाते हैं। तो आइए बुलंद स्वर में सदगुरु महाराज जी का जय घोष करके अपना मुखारविंद को पवित्र करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। देखो जी, बोलने के लिए जवान दिए हैं ईश्वर परमात्मा ने। हरि का 1000 नाम है, उन्हीं में सदगुरु महाराज का नाम ये आते हैं। जैसे गॉड कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, परमात्मा कहो, या अल्लाह कहो, या ब्रह्म कहो, यानी निशाना एक ही है। उसी तरह से यह जो जय घोष करते हैं यह भी एक उसमें से एक नाम है यह भी। इसलिए सभी कोई भगवान के नाम लेने में सोचाना नहीं चाहिए, कंजूस नहीं करना चाहिए। आइए एक बार और दिल खोल करके जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारणं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मस्यादि अक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रातः स्मरणीय अनुश्री भूषित परमाराध्य संसद गुरु महाराज जो कि जन जन में कण कण में व्याप्त हैं, जग उद्धारक जग कल्याणकारक, ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, आए हुए सदगुरु के सद भक्तगण, जो मनुष्य शरीर का उत्तरदायी है, जो कर्तव्य है वह कर्म करने है तो हम लोग जत्र तत्र से संत सदगुरु महाराज की छत्र छाया में बैठ करके आनंद विभोर हो रहे हैं। बड़े ही आप लोग पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, जो कि धर्म क्षेत्र में बैठ करके यह चलता फिरता तीर्थ में स्नान कर रहे हैं। संतों ने कहा है मुद मंगलमय संत समाजो अजो जग जंगम तीरथ राजो।
यह चलता फिरता तीर्थराज इसको भी कहा है। यह सत्संग रूपी यह जो सरोवर में आप लोग बैठ करके आनंद विभोर हो रहे हैं, तो इसको भी कहते हैं चलता फिरता तीर्थ में आप स्नान कर रहे हैं। इनमें स्नान करने से मानव का कल्याण होता है। सभी कोई चाहते हैं कल्याण, सभी कोई चाहते हैं सद्गति, सभी कोई चाहते हैं अपने भविष्य मंगल में। कोई चाहते हैं कि हमारे दुर्गति हो, कोई चाहते हैं ऐसा व्यक्ति जो कि हमारा भविष्य जो आने वाला है वह कष्टदायक हो, दुखदायक हो। कोई नहीं चाहेंगे, सब शुभ और मंगल चाहते हैं। जब तक शरीर और संसार में रहते हैं तब तक प्रतिष्ठावान बने रहना चाहते हैं, तब तक आप एक इज्जतवान बने रहना चाहते हैं। क्योंकि मनुष्य को अच्छी शब्द, आदर, सूची या सत्कार सबको प्रिय है। नहीं, किसी को अगर कुछ कटु शब्द कह दे या कुछ ऐसा वचन हो जाए तो देखिए कितना कष्ट होता है। यानी सब चाहते हैं कि हमें जब तक शरीर और संसार में रहें तो हमारा आदर भाव सत्कार होता रहे, और शरीर छोड़ने के बाद भी कोई भी नरक यह पसंद नहीं करेंगे, दुख या अन्य जोनि में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए कहा मुद मंगलमय संत समाजू, यानी संतों का जो जिसने भी तन लगाया, मन लगाया या धन लगाया, यह क्या है? सत्कर्म करना। यानी धर्म काम में अपने आप को लगाना, बड़े ही सत्कर्म कर रहे। और मानव शरीर का तो यही कर्तव्य है। सत्कर्म कौन करेंगे? मनुष्य ही तो करेंगे ना। आप लोग मनुष्य आकर के बैठे हैं सत्संग में, मनुष्य के अलावा और जोनी है, क्या वो आकर के बैठेंगे सत्संग में? क्या पूजा पाठ सत्कर्म धर्म कर्म करेंगे? वो संभव तो नहीं है ना। इसीलिए कहा यह मनुष्य शरीर सब जोनी में से उत्तम है। अभी सुन रहे थे, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी सबों का कहना है यह मनुष्य शरीर बड़े उत्तम है, मूल्यवान है? क्यों? क्योंकि मनुष्य ही ऐसा एक उपलब्धि है, यह स्वर्ग में भी जा सकता है, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है और नरक में भी जा सकता है। क्योंकि अभी सुन रहे थे ना, 3 सीढ़ी लगा हुआ है। यह मानव शरीर में 3 सीढ़ियां लगा हुआ है। अब कहेंगे कौन कौन सीढ़ी है? जैसे उदाहरण में आप दान पुण्य करते हैं, कहते हैं मुंह से अच्छी वचन निकालना चाहिए। यह नहीं कि कटु शब्द निकालना चाहिए, बोलने के लिए जबान दी है ना ईश्वर परमात्मा ने। अगर कटु शब्द निकालते हैं और प्रिय वचन कहते हैं तो कहते हैं यह बोलने के लिए इस मानव के शरीर में तो जबान दिया है, कोई बात नहीं, इसी जन्म भर, अगले जन्म उस व्यक्ति को गूंगा बना देंगे, बहरा बना देंगे। पशु बोलेंगे कि पेट में दर्द है, कि सिर में दर्द है, कि भूख लगी है, हमें बता पाएंगे? कहा मानव का शरण दिया उत्तम कर्म करने के लिए, उत्तम वचन निकालने के लिए, अन्यथा ये नहीं कि दूसरे का चुगली निंदा करो, किसी को कटु शब्द कहो। बड़ा अच्छा कहा है महापुरुषों ने, ऐसी बानी बोलिए मन की पाखो, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। शीतल मतलब ठंडा हो जाए ना, है ना। यानी मधुर वचन बोलना चाहिए,
मधुर वचन बोलते हैं तो आप भी खुश, आप भी आनंदित, और जिसको आपने कहे वो भी खुश, आनंदित, वो भी आनंदित हैं। इसलिए कहते हैं मानव का शरण मिला तो अच्छे अच्छे वचन बोलिए, अच्छे अच्छे कर्मों को कीजिए। कहते हैं हाथ दिया है तो इसे दान पुण्य कीजिए, सत्कर्मों को कीजिए, दूसरे को सेवा कीजिए, है ना। पैर दिया है ईश्वर परमात्मा ने, चल करके कहते हैं मंदिरों में जाइए, सत्संगों में जाइए, सत्कर्मों को कीजिए, अन्यथा इस जन्म में तो मनुष्य का शरीर मिला है, जहां मर्जी जब मर्जी जहां जाना चाहते चले जाते ने। अब पशु को देखिए, संभव है? संभव नहीं है कि यहां से वहां चले जाएंगे। हाँ, एक जगह गांव में मैं सत्संग करने गया तो गांव के लोगों ने परेशान करता होगा, जो लवारिश देखते हैं ना, गाय होते हैं, बैल होते हैं, देखते हैं ना, शहरों में भी, सड़कों पर भी बहुत ऐसा देखने को मिलता है। गांव में देखा, मैंने पूछा, लाठी बड़े बड़े डंडा लेकर के खड़े थे। मैंने पूछा क्या बिगाड़ा है ये जानवर ने भाई, आप लोग कई हो इसको मारने के लिए इस तरह से बड़े बड़े देखते हैं डंडा ले रखे हैं। महाराज क्या बताऊं, ये ना सब दूसरे को परेशान करते रहते हैं मानव को। कोई भी इसके बगल से गुजरते हैं, ये अपने सींग से, अपने शरीर से दूसरे को मारते हैं, इसलिए इसको मार के यहाँ से भगा देंगे। यानी मनुष्य जो चाहते हैं, जिसको भगाने, जिसको बस में करने, उसको कर लेते हैं कि नहीं। हाथी देखिए कितना बड़ा विशाल है, और उसको भी कौन, मनुष्य तो बस में करते हैं ना, है। अब मनुष्य के ऊपर कहीं जगह अपना पैर रख दे तो देखिए संभव है उठ पाएंगे, लेकिन मनुष्य उसको जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं कि नहीं, है। आश्रम के बगल में भी आज से कई दिन पहले लाल हमारे जैसे ही कपड़ा पहने, आप लोग भी देखे होंगे ने, हाथी जो चलाने वाले होते हैं, मोहल्ला में भी घुस गया है, महाराज दो जी हम लोग हाथी वाले हैं, हाथी वाले हैं। यानी हाथी को भी बस में कर रखते हैं कौन, तो मनुष्य। अगर किसी को बोल दें कि मनुष्य शरीर को त्याग करके आपको विशाल हाथी का शरीर दे दिया जाए, आप पसंद करेंगे? कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य में ज्ञान है, जो साधन है, जो चाहते करने के लिए करते हैं, लेकिन पशु नहीं करते हैं। लेकिन सज्जनों याद रखिए, उस जोनी में भ्रमण करते आए हैं। एक संतों ने बड़ा अच्छा कहा है, कहा किन किन जोनी में भ्रमण किए, ऐसे नहीं मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसे ही नहीं मिला है। 250 अरब वर्ष तक हम लोगों को भ्रमण करना पड़ा। अब देख लीजिए, तब जाकर के भ्रमण किस में, गाछ में, पेड़ में, पौधा में, कीड़े में, मकोड़े में, सब में भ्रमण करते करते जो सुने रवाइन को उसमें आया, कब हो के करी करो नानर देई, अदेत इस बिनु हेत सनही। कहते जब यह ईश्वर परमात्मा को बड़ी कृपा हुआ जीव पर, तब जाकर के यह मनुष्य शरीर हम लोगों को दिया। ऐसे नहीं मिला है, बहुत बार भ्रमण किए तब जाकर के मिला है। इसी को नानक साहब भी फरमाते हैं, का जाने तेरा पुण्य प्रगटवा, मानुक तेरा अवतार रे। जब पुण्य के पूंजी इकट्ठा हुआ, कत्र हुआ, तब जाके यह मनुक दा चोलापन प्राप्त हो। ऐसे नहीं मिला है। तो किनमें कितने वर्षों तक भ्रमण किए,
एक संतों ने बड़ा सरल भाषा में कहने की कृपा की। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाई, पक्षी गण 10 लाख बताई, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर समुदायी। जब इतना कट जावे तब कहीं यह मानव के तन पावे। देख लीजिए, 20 लाख स्थावर जानो। स्थावर उसे कहते हैं जो बराबर सत्संग या सदग्रंथों को पढ़ते हैं, उन्हें तो पता होगा किसे कहा जाता है। स्थावर है जो अपने से कहीं आना जाना नहीं करता है। जैसे गाछ को लगा दीजिए, एक ही जगह रहेगा, वह आकाश की तरफ चलेगा। यह नहीं कि जगह को परिवर्तन कर लेंगे। कभी देखे जगह परिवर्तन करते हुए? ऐसा नहीं देखे हैं। हाँ, लेकिन कोई कोई ऐसा है कि जगह परिवर्तन करा देते हैं। कौन कराते? तो मनुष्य कराते। कल हम गए थे, बहुत बड़ा चंडीगढ़ जीरकपुर में बहुत बड़ा फ्लाइट लिए हैं और उसमें गए, पार्क में लेके गए, भक्त ने घुमाने। जब ले गए तो बड़ा बड़ा देखा मैंने खजूर का गाछ, जो कि बड़ा बड़ा पेड़ है और उसको उखाड़ करके वहां पर पार्किंग में लगाया। यानी मनुष्य जहां चाहते, जिसको जहां ले जाना तो वहां ले जाते हैं। लेकिन गाछ पौधा को अपना ताकत नहीं, अपनी ज्ञान नहीं है कि जगह को हम परिवर्तन कर दे। ऐसा नहीं है ना। तो मनुष्य जब चाहते हैं, जैसा चाहते वैसा करते। तो कहा पेड़ पौधा गाछ में भी 20 लाख वर्ष तक हम लोग भ्रमण किए। को चाहेंगे कि हमको शरीर छूटे तो जाके पहाड़ के जोनी में चले जाएं। कोई चाहेंगे कि मनुष्य शरीर छूटे तो गाछ के जोनी में चले जाएं। ऐसा है। लेकिन सज्जनों जाते हैं। मरने के समय में जो जो जीव भावनाएं करता है वही वही जन्म का कारण बनता है। आया है, महापुरुषों ने बताया है, उपनिषदकार बताते हैं। देहावसान समय चित्ते यदि दोहे भाविते तद्देव भाव जीव इतर जन्म कारणम। यानी मरने के समय जो जो जीव भावनाएं करता है वही वही जन्म का कारण होता है। जर भरत के नाम सुने होंगे आप लोग ने, है? यह जर भरत ऐसा था, हिरण के बच्चे को जंगल में पाला करते थे। हिरण के बच्चे अपने कुटिया में रखते थे। रखते रखते उनसे मोह हो गए, यानी प्रेम हो गए। जब शरीर छोड़ने लग गए, अब इनकी इच्छाएं वासनाएं चाहने हो गए। अब तो मैं शरीर छोड़ रहा, इनका पालन पोषण कौन करेंगे? इतना सोचना था, शरीर छूट गया तो हिरण के जोनी में जाना पड़ा। हिरण के योनि में जाना पड़ा। कुछ ही काल गया लेकिन जाना पड़ता है। सदगुरु महाराज जी भी समय की बात है। सदगुरु महाराज के समय के बात है। स्वामी भुजंगी दास जी महाराज को होते थे, क्योंकि पुराने जो बुजुर्ग थे साथ में गुरुदेव के चलने वाले, वह कहते थे कि पूर्णिया जिला में एक व्यक्ति सत्संग के लिए उनके पुत्र लोग नहीं बर्ची के उपलक्ष्य में बुलाते हैं ना, कहीं तो श्राद्ध के उपलक्ष्य में बुलाते हैं। बर्ची के उपलक्ष्य में उनके परिजनों ने सत्संग है तो गुरु महाराज को आमंत्रण किया। तो गुरु महाराज अपने मंडली के साथ वहां पहुंच गए। सत्संग के लिए पहुंचे तो बड़े धूमधाम से सत्संग हुआ, जैसे यहाँ पर हो रहा है। सबों की विचार हुआ तो चलो हो जाए तो हो जाए भंडारा सत्संग, बड़े पुण्य का काम हुआ है। यहाँ पर देखिए
क्योंकि यह जो उत्साह जगह है, प्रेम जगह है सत्कर्म करने के लिए, यो समझिए कि उनका भाग्य जगह है? आजकल के युवक लोग तो मदरा पी जाएंगे, शराब पी जाएंगे, जुआ खेल लेंगे, मीट मांस खा लेंगे, अनाप शनाप में खर्चा कर देंगे, लेकिन सत्कर्म बहुत कम ही करेंगे। इससे पता चलता कि पुण्य का उदय हुआ तभी तो सत्कर्म कर रहे हैं, धर्म काम में अपने धन को लगा रहे हैं। होता क्या है सज्जनों, गुरु महाराज को जो बुलाए सत्संग के लिए, गुरु महाराज पहुंचे, इसी तरह टेंट लगा हुआ था, बहुत सारे भक्तगण आकर के उसमें भाग लिए थे। गुरु महाराज ने सत्संग प्रवचन फरमाया। शाम के समय में चले, शाम के समय में घूमने के लिए। अभी भी बहुत सारे संत महापुरुष बैठते, अब बैठते हैं तो बैठे हैं तो जैसे हम बैठे हैं तो चलो चौकी पर बैठे एक आसन से है। कई व्यक्ति का पैर इधर उधर भी होता है, क्योंकि दर्द हो रहा है ना, बैठने की आदत नहीं है ना। तो साधु संत जो बैठे हैं तो इसके लिए फिर सैर करते हैं, घूमते हैं, क्योंकि फ्रेश हो जाएंगे, फिर से बैठेंगे ध्यान साधना में, ध्यान में। अब वैसे ही गुरु महाराज सत्संग संपन्न हुआ, घूमने के लिए शिष्यों के साथ निकल गए। और निकले वहां पर जहां पर कि उनकी बगीचे था, जैसे लगाते हैं ना, बहुत देखे होंगे, आम की गाछ, कटहल के गाछ, लीची के गाछ, बहुत सारे फले लगाते हैं। जब बगीचा में गए तो घूम फिर करके आए, एक गाछ था उसके पास खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए, बहुत देर तक सदगुरु महाराज खड़े हो गए, क्योंकि संत जो होते हैं ना, भूत भविष्य वर्तमान के बातों को जानने वाले होते हैं, बसरते नहीं बताते हैं, लेकिन उनकी जब मौज होते तो प्रकट भी कर देते हैं। कहा संतन की गति गोई, दादू जाने ना कोई। उनकी गति तो गोई गुप्त होते हैं और प्रत्यक्ष दिखते हैं। उनको तो लगता है आम आदमी को तो हमारे जैसे ही है। कहते हैं जो को कहे संत को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्ना। ये सबकी पहचान संभव नहीं है ना। देखने में लगता है कि मनुष्य के तरह हम ही की तरह है, लेकिन उनकी गति तो वही जानते, निराली है। अब सदगुरु महाराज आकर के गाछ के नजदीक खड़े हो गए। खड़े हो गए तो बहुत देर तक खड़े हो। जब खड़े हो गए बहुत देर तक, सेवकों ने कहा हुजूर चला जाए। जब गुरु महाराज आगे बढ़े तो बड़ी चिंताग्रस्त थे। तो सेवक ने पूछते हैं गुरुदेव क्या बात है, बड़ी दिखते उदास है। तब सदगुरु महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो जी, जिनके नाम पर यहाँ पर सत्संग करने आए हैं ना, जिनके नाम पर सत्संग करने आए हैं, शुभ कर्म हो रहा है, क्या बताएं, मैं देख रहा हूँ भविष्य को। उनका शरीर छूटने के समय में उनकी चाहनाएं बनी रही कि कितना सुंदर गाछ है, इसका फल होता तो खाते। इसलिए इसी चाहना, इसी ख्याल में उनका शरीर छूटा, तो इसलिए वृक्ष के जोनी में आना पड़ा है। वृक्ष के जोनी में आना पड़ा है, लेकिन उनके नाम पर सत्कर्म हुआ है, पुण्यकर्म हुआ है। लेकिन उनके जब कहा कि उस जोनी में चला गया, तो उनके पुत्र लोग भी आए कि हुजूर क्या बात, बड़ी उदास। कहा देखो इस गाछ को काटना मत, जब आपने सूख जाए, जब सूख जाए तब इसको काटना, लेकिन वैसे काटना मत। कहा गुरुदेव गाछ है तो काट ही देंगे तो क्या होगा। कहा मत काटना, कुछ दिन क्या है। तो किसी ने पूछा कि हुजूर क्या बात है। कहा जिसके नाम पर आए हो ना, उनका वासा उसी में है, उस जोनी में चला गया है, इसलिए काटना मत। जब ऐसा कहा, सबको ज्ञात हो गया कि सदगुरु महाराज तो भविष्य के बात बता दिया।
और होता है कुछ दिन तक वह गाछ रहा हरा भरा, अब पुनः वह गाछ सूख गया, और सूख गया तो उस जोनी से बदल करके मनुष्य जोनी में आ गए। महाराज की जय। क्योंकि संतों को बुला करके सत्कर्म न किए थे, पुण्य काम न किए हैं, तो इसीलिए कहते 20 लाख स्थावर जानो, यानी पहाड़ गाछ में जाना 20 लाख वर्ष तक भ्रमण करना चाहते। को चाहेंगे कि हम गाछ के जोने में चले जाएं, को चाहेंगे कि पहाड़ के जोने में चले जाएं, एक कोठ ने हाथ उठाएंगे अगर कहेंगे उठाने के लिए। यानी मनुष्य शरीर सबको प्रिय है नहीं, लेकिन कबीर साहब के पास चलिएगा तो उन्होंने कहा इस बार तो चलो कोई बात नहीं है, मैंने 100 वर्ष का अवधि दे करके मनुष्य को इस धरातल पर भेज दिया पुण्य कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, लेकिन नहीं करेगा तो अगला जन्म पशुए का देंगे, 4 पांव वाला शरीर देंगे। कबीर साहब ने कहने के लिए नहीं छोड़े, कहा उन्होंने भजन बिना बैल बिराने होइयो आ दीवाने मन बड़ा दुख पइयो। कहते इस जन्म में मनुष्य मिला है शरीर, कोई बात नहीं है, अगर भजन नहीं करोगे तो अगले जन्म में 4 पैर वाला शरीर मिलेगा। को पसंद कीजिएगा? कोई भी पसंद नहीं कीजिएगा, सब चाहेंगे कि फिर से हमको मनुष्य का जोनी हो, वो भी बढ़िया उत्तम जोनी हो, धनवान के घर में जन्म हो न, ताकि कोई चीज के अभाव नहीं हो, ऐसे की जोनी, ऐसे के घर में हमें जन्म हो। लेकिन वैसा कर्मों को करेंगे तब न मिलेगा, भजन करेंगे तब न संस्कार बने रहेगा, संस्कार बना रहेगा तब न उत्तम शरीर मिलेगा। इसलिए सज्जनों कहते हैं यह मानव का शरीर वाला बड़े अनमोल है, यह अनमोल शरीर पा करके शराब पिएंगे, मीठ मांस खाएंगे, अंडे खाएंगे, दूसरे का चुगली निंदा करेंगे, दूसरे को पीड़ा कष्ट देंगे, तो कभी वो परमात्मा खुश होगा? कभी खुश नहीं होगा। यह कलयुग में मात्र हम लोगों को 100 वर्ष की अवधि दिए हैं। आप लोगों को पता है सबसे किसकी लंबी आयु थी? सतयुग की थी। कितने? 17,28,000 वर्ष थी सतयुग की आयु। अब मनुष्य उस समय लगभग लाखों वर्ष तक जिया करते थे। पढ़िए रामायण को देखिएगा, लाखों वर्ष तक जिया करते थे। अब मनुष्य अपने अपने हाथ से 21 फुट का 21 हाथ का होते थे, 21 हाथ के। अब देख लीजिए अभी तो अपने अपने हाथ से कितना 3.5 हाथ का होते हैं, 1284 भी उंगल का होते हैं, लेकिन उस समय 21 हाथ के होते थे। और उस समय सतयुग कितनी आयु? तो 17,28,000 वर्ष थे, क्योंकि 10-10 हजार तक वर्ष तपस्या करते थे लोग, क्योंकि सत्य का व्यवहार होते थे ना, सत्य का कार्य होते थे। त्रेता का जिसमें भगवान श्री राम आए, उस युगों का भी तो कुछ आयु होंगे ना, सुनते हैं राम भगवान 11,000 वर्ष तक इस संसार में रहे हैं, 11,000 वर्ष तक जीवित रहे। हजारों में, आज के लोग तो 100 में जी रहे हैं नहीं, तो कहते हैं त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष थे ना, 12,96,000 वर्ष। पढ़िए रवन, उसमें मिलेगा आपको, है ना। उस समय कितना? तो कहते हैं 10,000 वर्ष तक जिया करते थे लोग, और अपने अपने हाथों से कितना? तो कहते हैं 14 हाथ का मनुष्य होते थे। जैसे जैसे कमते गए, उम्र भी कमते जा रहे हैं और शरीर की भी लंबाइयाँ कम हो रही है। फिर कहते हैं जिसमें भगवान कृष्ण आए द्वापर युग में, उसका भी तो होगा, तो कहते हैं 8,64,000 वर्ष थे उसकी आयु।
है ना। तो आदमी जीते थे उस समय 7 हाथ का होते थे, अपने अपने हाथों से 7 हाथ का मनुष्य होते थे, है ना। और यह कलयुग को आप लोग जानते ही है 4,32,000 है, सबसे कम इसी का है। अब मनुष्य अपने अपने हाथ से कितना 3.5 हाथ, आयु कितना तो 100 वर्ष बांटा गया, 100 वर्ष। लेकिन खाद्य पदार्थ के खाते हैं, ऐसे सब कर्म करते हैं जिसके चलते 100 तक पूरा भी नहीं होता, इधर घंटी बज जाते नहीं है। लेकिन बताया गया है ना, क्योंकि खाद्य पदार्थ के चीजों को ग्रहण करते इसलिए जी नहीं पाते हैं उतरे। यानी देखिए महापुरुष को होते हैं कि इतने वर्षों इतने युगों युगों तक भ्रमण करना होता है। तो मैं शॉर्टकट में अब दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि हम लोगों को 20 लाख तो स्थावर में जाकर के भोगना पड़ा है, यानी पहाड़ पौधा बनना पड़ा है। तो कोई भी पसंद नहीं करेंगे। 20 लाख का स्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो, जल में रहने वाला, जैसे मछली कछुआ है ना, पानी को साफ करते। हमारे विनय सागर बाग कभी कभी सुनाते हैं यह संसार में 4 सुगर है, सुगर जिसको बोलते हैं 4 सुगर है। 4 सुगर में कौन सा सुगर बलवान है तो बताइए, ये मानव सुगर बलवान है। अब कहेंगे वो कैसे सुगर बना दिया हमको भाई। अब संतों ने कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो लो फिर मैं बता देता हूं। एक सुगर सर की कड़े सफाई, गांव सब में देखे होंगे ना, है जो सुगर पालते हैं उसको छोड़ता है तो जो पखाना टट्टी होता है सर के ऊपर सफाई करता है कि नहीं, वो खाऊ करके खत्म कर देता है ना, है। कहते एक सुगर सर की करे सफाई, दूसर सुगर करे गली कुची की सफाई। जो मोहनडम भाई को देखे होंगे मुर्गा मुर्गी पालते हैं ज्यादा तौर पर, आप खखार फेंकने दीजिए, है कीड़े मकोड़े हो, और सबको कौन मुर्गा मुर्गी साफ कर देता है कि नहीं। आप देखे होंगे गौर से, सबकी सफाई मुर्गा मुर्गी करते हैं, कीड़े मकोड़े थूक खकार सब खा जाते हैं वो। तीजा सुगर जल की कड़े सफाई, यानी मछली कछुआ जो है वो क्या है, जल की सफाई करने के लिए है। तीसरा सुगर तो ये हो गया। और चौथा सुगर सबसे बलवान भाई, और तीनों का करे ये मानव सफाई। क्या करते हैं कि नहीं ये बताइए, है मुर्गा को खाने वाला मनुष्य है, क्या खाते हैं कि नहीं, है मुर्गा तो कीड़ा मकोड़ा खाते हैं, लेकिन उसको भी खाने वाला मनुष्य है मुर्गा को। सुगर को कौन खाता तो मनुष्य खाने वाले हैं, क्या सफाई किया कि नहीं किया। जल में रहने वाला मछली है कछुआ है, कौन सफाई करे तो मनुष्य करते हैं। तो बलवान है तब ना तीनों का सफाई ये कर देते हैं, है क्या सत्य है कि नहीं। 100% सत्य वचन है। यानी कहने का सारांश या मानव का शरीर मिला है तो कहते 9 लाख जलचर मानो, या शरीर छूटेगा तो जल का कीड़ा बनेंगे, जल में जाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े बन करके भ्रमण करेंगे। तो महापुरुषों ने कहा 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कभी गाई। कोई फल रख दीजिए, साग सब्जी रख दीजिए, सड़ गया गल गया, देखिए कीड़े मकोड़े हो जाता है कि नहीं। और हम लोग सुनते हैं 4 खानियों में 84 लाख जोनी है, अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज में 84 लाख जोनी है नहीं। तो कहते हैं 11 लाख कृमि कभी गाई, पक्षी गण 10 लाख बताई। जो आकाश में उड़ने वाला है, तोता मैना सुगर चिड़िया है ना, उनमें भी भ्रमण किए हम लोग, उन्होंने जोनियों में भी गए हैं। फिर कहते हैं 30 लाख पशु जानो भाई। पशु 4 पैर पशु कहते हैं ना, उसी को ना कहते हैं 4 पांव वाला पशु होते हैं, उस जोनी में भी गए हैं।
4 लाख वानर समुदाय, जो भालू वानर है ना, उनमें भी गए हैं, भ्रमण किए हैं। शॉर्टकट कर रहा हूं क्योंकि समय देख रहे हैं ना, सब समय हो है। 4 लाख वानर समुदाय, इतना जो कट जावे तब कहीं जाके यह मानव के तन पावे। अब देख लीजिए, इतना जब कट जाएंगे, इतना जब भोग लेंगे, तब जा कहीं यह मनुष्य का शरीर मिलेगा। यूं ही नहीं मिला है, इतना अच्छा शरीर मिला है, इसको न जाने क्या क्या कर्मों में लगा रहे। एक संत महापुरुष क्या था कि जा रहे थे, झोला बैग उठा करके, पहले के जो देखिएगा ना ऋषि महापुरुष, क्या था, कंधे में ऐसे गठरी बांध लेते थे, हाथ में कमंडल होते थे, तुमड़ी, जहाँ हुआ जल पी लिया, कुछ झोला बैग में खा लिया, आराम करने लग गए। नहीं, ऐसा देखने को मिलता था। महापुरुष जा रहे थे, रात्रि हो गए, गंगा जी के किनारे में ही एक मोटा सा वृक्ष था। सोचा अब क्या जाएंगे, रात्रि हो गया, रास्ता नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं इसी गाछ के नजदीक में रह लेते हैं, नदी के किनारे है ही है। उन्होंने क्या किया, अपना बिस्तरा डाला और वहीं पर गाछ के नजदीक में सो गए। अब सो गए वहां, जब अमृत बेला हुआ तो उठते हैं, जो दीक्षा लिए होंगे उनको भी कहा है अमृत बेला में उठने के लिए, बेशक नहीं उठते हैं, उनकी कमी है ना। अमृत बेला में महापुरुष उठा ध्यान करने, सुमरण करने। भगवान कृष्ण भी उठते थे अमृत बेला में। जो अमृत बेला में उठते हैं, वायु लगते, हवा लगते हैं, उनके मन प्रसन्न रहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है ब्रह्मो मूर्तो उत्थायो वायु अस्पश माधवा देहम प्रसन्नम चित्तम कारणम। कहते हैं जो ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके हाथ पांव को धो करके, आसन लगा करके, धर गर्दन मस्तक को सीधा करके ध्यान करते हैं, तो उनका चित्त प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न हुआ करते हैं। तो कहते हैं प्रसन्न सबन रहना चाहते हैं तो उठेंगे ध्यान करने तब ना। सदगुरु महाराज भी कहते हैं, तर गयो अस्कियो सब राई राना रंक हो, अब विप्र भंगी अपर परवा करियो तरियो न संक हो। अब माग भूखा बाग कल के मुख पड़ो है बाब रे, होश कर चेतो सवेरे, अब बचो ध्यान के दाव रे, अकाल मुख से निबकी भागो ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोइयो तो रोइयो पछताई रे। कहते हैं ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके ध्यान कीजिए, सुमरन कीजिए। तो संत महापुरुष उठा ध्यान करने, संतों की मौज हो गई। उन्होंने देखा, अरे इतना सुंदर मौसम है, इतना अच्छा सुहाना यह अवसर है। संतों ने मौज में आकर के मुंह से वचन निकाल दिया कि जो भी है पशु पक्षी जानवर, जो भी कोई इस सरोवर में इस समय अगर स्नान कर लेंगे, इस सरोवर में गोता लगा लेंगे, तो उनका यह पशु वाला शरीर छूट जाएंगे और मनुष्य का शरीर सुंदर मिलेगा। सब न सुंदर शरीर चाहते हैं, सब चाहते हैं हमारा सुंदर शरीर हो। अब उसी गाछ पर एक बंदर, एक बंदरनी बैठी हुई थी। बंदरनी कहती है बंदर से, हे जी देखिए ना साधु बाबा कह रहे। अरे क्या कह रहे पगली, साधु महात्मा के फेड़े में तू पड़ी हो। है जी देखिए ना साधु बाबा कह रहे हैं कि जो कोई इस बेला अगर इस सरोवर में डुबकी लगाएंगे, उनका यह पशु वाला शरीर छूट जाएंगे, यानी बंदर वाला शरीर छूट जाएंगे और सुंदर मानव का शरीर मिल जाएंगे। कह रहे पगली यही साधु महात्मा के फेड़े में पड़ी हो।
है, जिनको अपने नहीं आता पता है कहाँ खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। देखो अब ये तो यह गाछ के नजदीक में पड़ा है, अब पता नहीं कल कहाँ खाएगा, कहाँ रहेगा। यानी विश्वास बहुत आदमी को नहीं हो रहा कि बाबा जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है कि शरीर छूटेगा तो पशु का शरीर मिलेगा, और उस भजन नहीं करेंगे तो गारंटी के साथ कि पशु का शरीर मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, महापुरुष का वचन पढ़ के देखिए। गीता पुराण है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, 4 वेद है, पढ़ करके देखिए, उसमें मिलेगा आपको। अब बंदरनी कहती है कि साधु बाबा कह रहे थे क्या लगता है, तो चलिए ना दोनों मिलकर के डुबकी लगा लेंगे, हैं, गोता लगा लेंगे। अरे पगली, खांसी सर्दी पकड़ेगा तब तुम्हें पता चलेगा, यही महात्मा के फेड़े में पड़े हो, हैं। साधु महात्मा तो उपकार के लिए ही होते हैं ना। संत उदय संतत सुखकारी, अब 20 सुखद जमे इंदु तुम्हारी। सूर्य देवता निकलते तो विश्व का कल्याण के लिए निकलते हैं ना, है। ये थोड़े कहते कि वहाँ वो पवित्र जगह तो वहाँ हम प्रकाश नहीं फैलाएंगे, या वो पापी है, अधर्मी है, उसको हम सूर्य गर्मी नहीं देंगे। ऐसा कभी कहा है सूर्य देवता ने? ऐसा भेदभाव नहीं। वैसे संत महापुरुष वह सबके हित चाहते हैं, सबका कल्याण ही चाहते हैं, सबका भविष्य मंगल में ही चाहते हैं। अगर मंगल में नहीं होता तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत था, है? हमें भी चंडीगढ़ थे, भाग भाग के वहां से आना पड़ा है ना, भाग भाग के आते रहे यहाँ, तो क्या जरूरत था। हम भी सोचे कुछ सुनेंगे तो कल्याण होगा आप सबका। अब होता क्या है सज्जनों, बंदरनी तो विश्वास था कि साधु बाबा मिथ्या वचन तो नहीं कहेंगे, है। बंदरनी फिर कहते क्या लगता है, चलिए ना डुबकी लगा लेंगे दोनों। क्या देखते नहीं करके की सर्दी है, करके की ठंड है, क्या सर्दी में जाएंगे स्नान करने, कहीं ठंडी पकड़ लिया तो इसी के चलते कहीं मर ना जाए हम। हमें नहीं स्नान करना है, तुम्हें करना, जाओ तुम करो। कहा ठीक है, आप नहीं करना चाहते हैं, नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं है, मैं जा रही हूँ स्नान करने। बंदरनी नीचे आया, नीचे के डाल पर आ करके उसमें सरोवर में गोता लगा ले, छलांग मार दी। और जैसे सज्जनों छलांग मारती है बंदरनी, और डुबकी लगाकर जो निकला, एक सुंदर राजकुमारी के शरीर में आ गए, क्योंकि उनको विश्वास न थे। अब बंदर देख रहे हैं ऊपरे से गाछ पर से, अरे हमारा जीवन साथी तो ये मनुष्य बन गए, हम तो बंदर के बंदरे हैं, है? कई के पत्नी कहते हैं पतिदेव को शराब छोड़ न दीजिए, मीठ मटर खाना छोड़ न दीजिए, है। आप भी भक्त बन न जाइए, लेकिन बात नहीं मानते हैं, है ना, बात नहीं मानते हैं। तब वो भी बंदरनी का बात नहीं मान रहे हैं, बंदर नहीं। अब होता क्या अब होता क्या है, बंदर सोच विचार तर्क वितर्क करने लगे। कई बार होता है, आप सब में भी तर्क, अच्छा लेंगे ना दीक्षा, हम भी कई बार कह देते हैं भाई छोड़ दो, जुड़ जाओ, बढ़िया ही रहेगा, भविष्य ठीके रहेगा। अच्छा महाराज जुड़ेंगे ना, अभी समय बहुत है। और हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो कहूँ गुरुराम। को गारंटी दीजिएगा कि हमारा 100 वर्ष तक का है यहाँ आयु, को पता है? लेंगे ना, अभी थोड़ा सा ठीक ठाक है, खाने पीने दीजिए ना महाराज, ले लेंगे जब समय आएगा। बंदर बेचारा सोच विचार करने लगे, अरे मेरा जीवन साथी तो बिछड़ गए हमसे, ये तो राजकुमारी के शरीर में आ गए, हम तो बंदरे हैं, क्या करूं, मैं भी जाता हूं, अब डुबकी लगाइए लेता हूं। सोच विचार तर्क वितर्क करने के बाद, बहुत समय बीतने के बाद अमृत बेला तो निकल गए मूर्त। सोच विचार करने के बाद वो भी आया, डुबकी तो लगाया, छलांग तो लगाया, लेकिन बंदर के बंदरे रह गए।
क्यों रह गए? क्योंकि समय निकल गए है, अमृत बेला निकल गए ना है। इसलिए सज्जनों, यह मानव शरीर को मत हाथ से जाने दीजिए, चुकने मत दीजिए। कम से कम संस्कार भी बने रहेगा ना, तो अगला जन्म में मनुष्य का शरीर अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जौ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति का बीज जिसके अंतःकरण में पड़ जाता है वह अन्य जोनियों में नहीं जाता है। कहने सुनाने के लिए तो बहुत बात है, लेकिन आप लोगों को सर्दी भी लग रही है। 1.25 बोल दिया, और सोच रहे थे सुनाऊं और सोचाऊं, लेकिन बोला गया था कि 5:30 बजे तक करेंगे। आज रविवार भी है, गुरु कीर्तन भी होगा, एक आध भजन भी, आप लोगों के लिए भंडारा का भी प्रबंध है। जिस किसी ने भी इस यज्ञ में ज्ञान यज्ञ है,